हाय एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो फर्स्ट टॉपिक ही यही है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, इट मीन्स कि नेशनल इनकम को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, हाउ टू कीप रिकॉर्ड नेशनल इनकम। ठीक है, या हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम होता है, अगर इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में आप कहें, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जीडीपी। एक कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे हम जीडीपी करते हैं। अगर इसी में हम सब्सिडीज, टैक्सेस, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोले तो गुड्स प्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट आउट ऑफ कंट्री एंड इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन भी एक चीज होता है। इन सब चीजों का अगर एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम वही, जितना इसका वैल्यू होता है हमारा नेशनल इनकम का, वही जितने भी कंट्री के लोग होते हैं उसका इनकम होता है। इट मीन्स टोटल इनकम ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, दैट इज नॉन एज नेशनल इनकम। ठीक है, अब उसी को हम जीडीपी, उसका सेम वैल्यू होता है, चाहे तो हम ये कैलकुलेट कर लें या लोगों का इनकम कैलकुलेट कर लें, एक मेथड्स है। ठीक है, उसी को समझने के लिए अब नेशनल इनकम हम आगे देखेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी को कैसे एडजस्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्सिडीज टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, देन हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है विच इज नॉन एज द नेशनल इनकम। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली इट इज द इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जितना भी वो अर्न करता है, या तो प्रोडक्शंस का जो जो वैल्यू होगा इसका, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री में प्रोड्यूस होता है, या जितना यहाँ के लोग अर्न करते हैं, दोनों बराबर होता है। ठीक है, उसी को समझाने के लिए हम सर्कुलर फ्लो के थ्रू समझते हैं कि कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। बेसिकली एक मॉडल के अंडर समझते हैं। अगर आप एक इकोनॉमी में देखेंगे तो या तो डिमांड एंड सप्लाई ही होता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, या आप दूसरे ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं कंज्यूमर होता है एक इकोनॉमी में, या प्रोड्यूसर होता है। इन दोनों के बीच जो है सर्कुलर फ्लो होता रहता है। ठीक है, हमने जब जीडीपी की बात कही, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसी के वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी में इन सब चीजों को अगर माइनस प्लस कर देते हैं तो हमारा एनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, दैट इज नेशनल इनकम। या तो हम टोटल डिमांड को कैलकुलेट कर लें, इट मीन्स डिमांड तब होता है जब लोगों के पास इनकम होता है, या सप्लाई को हम कर लें, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ फर्म के द्वारा। ठीक है, इट मीन्स टोटल फॉर्म ऑफ अ कंट्री, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, जो सर्कुलर फ्लो हम समझते हैं, इसमें एक फॉर्म होता है, एक सेक्टर, टोटल जितना भी प्रोड्यूसर को हम एक इसमें रखते हैं, दैट इज फर्म। ठीक है, सप्लायर। दूसरा हाउस होल्ड होता है जो कंज्यूमर। ठीक है, हाउस होल्ड डिमांड करता है और ये फर्म सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अब इन सब के बीच कैसे ट्रांजैक्शंस होता है,
कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या करता है देखो सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले क्या करता है, जो फर्म होता है, हाउस होल्ड मतलब यहाँ के जितने भी कंज्यूमर हैं कंट्री के लोग, हाउस होल्ड जो है इसको क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर। फैक्टर बोले तो सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, और प्रॉफिट, सॉरी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सप्लाई करता है। ठीक है, ये इसको पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट। अगर ये लेगा फर्म हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले में ये पेमेंट ये लेगा, क्यों, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब उसके बदले में इसको क्या पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, लैंड। अगर लैंड मीन्स दैट इज द जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, दैट इज हम लैंड, एक इंडिकेटिव लैंग्वेज है। लेबर, जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको हम पे करते हैं, वेजेस, सैलरीज, जो भी सारा चीज इंक्लूड एक साथ हमने मिला के लेबर कह दिया उसे। कैपिटल, पूंजी, इसके बदले में इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, अगर जो मालिक ऑनरशिप प्रोवाइड करता है या फिर दैट इज उसको प्रॉफिट मिलता है, पे करता है फर्म। ठीक है, तो एक हाउस होल्ड इसको फैक्टर सप्लाई करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। ये मतलब है कि इंडिकेट हम करते हैं सारे को एक साथ मिला के। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है फर्म, इसको इन सब का फैक्टर्स को यूज करके। ठीक है, अब क्या है ना कि फर्म के पास गुड्स एंड सर्विसेज है और इसके पास पैसा है, हाउस होल्ड के पास आ गया, और ये है गुड्स एंड सर्विसेज। इसी पैसे को हाउस होल्ड क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, पेमेंट, कंजम्पशन। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज इधर से फ्लो ऑफ जो पेमेंट होगा इधर होगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज यही फॉर्म हाउस होल्ड के पास चला जाएगा। अल्टीमेटली पेमेंट के रूप में फिर फर्म के पास पैसा आ गया, फर्म उस पैसे से फिर प्रोडक्शन करेगा। तो ये सर्कुलर फ्लो होता रहता है एक इकोनॉमी में। बेसिकली हम यहाँ मान के चलते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, वरना गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करके गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ाता भी है। ठीक है, एक अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, तो अब यहाँ एक अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, अगर हम किसी चीज को भी इसको कैलकुलेट कर लें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट जितना मिला हाउस होल्ड को, मान के चलते हैं कि कोई सेविंग नहीं करता है, सारा खर्च कर लेता है। दो एजम्पशन है, वन की हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं करता है, दूसरा अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर सेव करेगा तो सारा पैसा फिर हम कैलकुलेट, सेविंग भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन सारे को हम कैलकुलेट कर लें, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम और योर जीडीपी। ठीक है, अगर अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है या फिर कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई सेविंग्स नहीं है, तो यही हमारा जीडीपी हो जाएगा या नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, या तो हम फैक्टर पेमेंट को कैलकुलेट कर, या गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर कैलकुलेट करके हम जीडीपी निकालते हैं तो दैट इज नॉन एज इनकम मेथड्स, हियर इज एक्सपेंडिचर मेथड्स। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट का अगर वैल्यू हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड दूसरा, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, हाउस होल्ड ने जितना सबका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक इकोनॉमी में हम सर्कुलर फ्लो को देखते हैं कि कैसे हाउस होल्ड और फर्म के बीच, ठीक है, सर्कुलर फ्लो होता है। बेसिकली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। तो प्रोड्यूसर ने जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, या तो उसका वैल्यू हम कर लें, या हाउस होल्ड ने जितना पेमेंट किया उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, या फर्म ने जितना हाउस होल्ड को पेमेंट किया, सब बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई इसका सेविंग नहीं है तो किसी को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा
जीडीपी निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो था बिटवीन द टू सेक्टर। बेसिकली कई सारा सेक्टर होता है इकोनॉमी का, बट यहाँ हमने टू सेक्टर मॉडल स्टडी किया, ठीक है। आपको टू सेक्टर मॉडल पे ही समझना है कि कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। देन हम देखेंगे कि व्हाट इज जीडीपी, नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे से कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन राइट मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।